सर्दियों की वो रात कुछ अलग ही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हर सांस के साथ बर्फ अंदर उतर रही हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, अलाव जलाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस रात की ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, उसमें एक अजीब सा डर भी घुला हुआ था। गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से घर चलता। उस दिन भी वह देर शाम तक काम करके लौटा, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। माँ, आज तो ठंड ने हद कर दी। उसने कांपते हुए कहा। माँ ने पुराने कंबल को उसके ऊपर डालते हुए कहा, बेटा, आज रात संभल कर रहना। सुना है ऐसी ठंड कई सालों बाद आई है। रामू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। घर में लकड़ी भी खत्म होने को थी, अलाव ज्यादा देर तक जल नहीं सकता था। रात गहराती गई, हवा की सिसकियां अब चीखों जैसी लगने लगी। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रामू चौंक गया। इतनी रात वो कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़ों में, पूरा कांपता हुआ। बेटा, थोड़ी जगह मिल जाए, बहुत ठंड है। उसने धीमी आवाज में कहा। रामू ने एक पल के लिए सोचा। घर छोटा था, खुद के लिए भी जगह कम थी, लेकिन उस बूढ़े की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। आ जाओ बाबू, उसने कहा। बूढ़ा अंदर आया और कोने में बैठ गया। रामू ने अलाव में बची खुची लकड़ी डाल दी। थोड़ी देर के लिए गर्मी बढ़ी, लेकिन जल्द ही लकड़ी खत्म हो गई। अब ठंड फिर से हावी होने लगी। तीनों चुप बैठे थे। अचानक बूढ़ा आदमी तुमने मेरी मदद की है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, इंसान इंसान के काम आए, बस यही काफी है। रात और भी कठिन होती गई। माँ की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। रामू घबरा गया। उसके पास ना दवा थी, ना कोई मदद। तभी बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डरो मत, उसने कहा। उसने अपना हाथ माँ के सिर पर रखा। कुछ ही पलों में माँ की सांसें सामान्य होने लगीं। रामू ये देखकर हैरान रह गया। आप कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे लोग ठंड का कहर कहते हैं। मैं हर साल आता हूं लोगों की परीक्षा लेने। रामू सन्न रह गया। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें मैं अपनी ठंड में जकड़ लेता हूं। इतना कहकर वह बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। सुबह हुई। सूरज की हल्की किरणें घर में आईं। ठंड अब भी थी, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं। माँ बिल्कुल ठीक थी। रामू बाहर निकला तो देखा, गांव में कई लोग बीमार पड़े थे। कुछ तो रात की ठंड सह नहीं पाए। उस दिन रामू को समझ आ गया कि असली गर्मी अलाव या कंबल में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। उसने ठान लिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। और उस दिन के बाद जब भी सर्दी बढ़ती, रामू का घर जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता। ठंड का कहर हर साल आता रहा, लेकिन रामू के दिल की गर्मी के आगे वो हमेशा हार जाता रहा।